मैं हूं निशा बंत। लीगली स्पीकिंग के इस खास प्रोग्राम में आपका स्वागत। घरेलू हिंसा, बात जब घरेलू हिंसा की आती है तो समाज में महिला के साथ हो रहे पारिवारिक अत्याचार को लेकर एक प्रतिबिंब सा हमारे दिमाग में बन जाता है। अगर घरेलू हिंसा सिर्फ महिलाओं तक ही सीमित रह जाती है तो क्या पुरुष इस हिंसा से अछूते रह जाते हैं? वो बुजुर्ग माता पिता जो शारीरिक के साथ साथ आर्थिक रूप से भी किसी और पर आश्रित हैं, और उन लड़कियों का क्या जो शादी ना होने की वजह से और तलाकशुदा होने की वजह से अपने भाइयों या और रिश्तेदारों पर एक बोझ बन जाती हैं और उनके हाथों एक हिंसा का विषय बनती हैं। सिर्फ शारीरिक ही नहीं, किसी इंसान पर मानसिक, मौखिक, भावनात्मक यौन शोषण किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाना जिसके साथ उसके पारिवारिक रिश्ते हों, ये सभी घरेलू हिंसा का ही हिस्सा है। घरेलू हिंसा एक विषय ही नहीं है और ये एक लिंग आधारित विषय जिसको जेंडर बेस्ड कहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं है। इसका शिकार कोई भी हो सकता है। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट नवीन त्रिपाठी, जो अपना बहुत सारा एक्सपीरियंस लेके आज हमारे साथ जुड़े हैं। वेलकम टू द शो त्रिपाठी जी। थैंक यू। त्रिपाठी जी, आपके संदर्भ के लिए केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के अनुसार पिछले 3 महीनों में जो लॉकडाउन हुआ था, 3 महीनों में लगभग 2.5 लाख डोमेस्टिक केसेस सामने आए हैं। भविष्य में अगर एक ऐसी स्थिति खड़ी हो जाती है, लॉकडाउन जैसी स्थिति फिर से आकर हमारे सामने खड़ी हो जाती है, तो कानूनी तौर पर ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो आम नागरिक के लिए मददगार हो सकती हैं? अगर प्रॉब्लम कानूनी सुविधाएं आपको जो लॉ आपको प्रोवाइड करता है जी, वो प्रॉब्लम होने के बाद मिलेंगी जी, तो प्रॉब्लम तक अगर हम चले जाते हैं जी, तो हम उसके लिए अप्रोप्रिएट एप्लीकेशन कोर्ट्स में दे सकते हैं। ओपन हेल्पलाइंस हैं, उनको टच कर सकते हैं। जी, जी, अगर चीजें कंट्रोल से बाहर हो रही है बिल्कुल, तो हमारे पास ये वेब अरेंजमेंट है लॉ का, वर्ल्ड वाइड है और हमारी कंट्री में ही भी सारे लॉज हैं जिसमें उन्हें प्रोटेक्शन दिया जाए। क्या ये सुविधाएं जिस स्थिति में आज हैं उनसे बढ़ा देनी चाहिए, जैसे कि और देशों में होता है? फ्रांस में अभी जो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस जो हैं वर्ल्ड वाइड बड़े हैं। वर्ल्ड वाइड जो डेवलप्ड कंट्री हैं उनकी पॉपुलेशन हमारी कंट्री दिल्ली की पॉपुलेशन से भी कम है, जितनी डेवलप्ड कंट्री हैं, कई डेवलप्ड कंट्री हैं या दिल्ली के बराबर है। तो हमारी पॉपुलेशन की वजह से जो प्रोसीजर है उसमें डिले होता है, तो डिले जस्टिस, डिनायल जस्टिस। तो बेसिक जो प्रॉब्लम है वो जस्टिस लॉ की नहीं है बल्कि उसकी डिलीवरी की है। तो डिलीवरी का डिले होना, एक सिस्टम में जुडिशियल ऑफिसर्स या इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो सिस्टम है, लीगल सिस्टम है, इसमें उनको सेपरेटली देखा जाए, इंपॉर्टेंस दिया जाए। बिकॉज कि जब कई इश्यूज एक बेंच के पास होती है, एक ऑफिसर के पास होती है, तो वो उस इशू को एक दिन देखता है, उसके बाद आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 60 डेज, आफ्टर 90 डेज देखता है। डेट्स पे डेट्स कहते हैं। बट ऐसे केसेस इसे जल्दी से जल्दी रिजॉल्व करने की आवश्यकता होती है, तो इसमें तो डे वाइज देखना पड़ेगा। मींस कि सेपरेटली इंपॉर्टेंस देना पड़ेगा, बिकॉज कि अगर सोसाइटी टूट जाएगी तो हमारे पास कुछ नहीं रहेगा। जी, जी, जी। तो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। कॉमर्शियल्स अगर डिले हो रहे हैं तो कॉमर्शियल लॉस हो रहा है। जी, जी। और तरह के लिटिगेशन डिले हो रहे हैं तो केवल उस सब्जेक्ट का लॉस हो रहा है। जी। लेकिन इस तरह की इश्यूज को में जब हम जस्टिस में डिले करते हैं तो उससे पूरी सोसाइटी कोलैप्स करती है। जी। बिकॉज कि सोसाइटी से ही सब कुछ है। अगर सोसाइटी ही नहीं होगी तो बाकी सारी फैसिलिटी का कोई मतलब ही नहीं। जी, बिल्कुल, बिल्कुल। सोसाइटी से ही शुरू होकर बात सोसाइटी तक ही खत्म हो जाती है। हाँ। तो आपका क्या ये कहना है कि कुछ तत्कालीन ऑनलाइन सर्विसेज जो हैं उनको बढ़ा देना चाहिए? यस, ऑनलाइन जो टेक्नोलॉजी ने कोविड के साइड इफेक्ट्स हैं कि जो ये प्रॉब्लम्स बढ़ी हैं, नो डाउट। जी, एब्सोल्युटली। बट ये है कि
टेक्नोलॉजी में हम जहां तक गए हैं इन जुडिशियल सिस्टम, वो शायद ये डेवलपमेंट 10 साल में भी नहीं होता, 20 साल में भी नहीं होता जी। क्योंकि जितनी डेवलप्ड कंट्री की बात करें वो ये सारी फैसिलिटी में भी 20-22 साल पहले से वहां अप्लाई कर रहा है, तो वो आज वहां खड़े हैं, वो हम आज कर रहे हैं, तो हम डेवलप्ड कंट्री के बराबर कैसे पहुंचे? तो हमें केवल जरूरत है कि कितना फ्रेंडली हम बना दें इस सिस्टम को। जी, एब्सोल्युटली। तो टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा फ्रेंडली होगी, इस इशू को निश्चित ही इंपॉर्टेंस दी जाएगी सिस्टम से, तो ये इशू शॉर्ट टाइम में रिजॉल्व होंगे, तो ये प्रॉब्लम बहुत कम हो जाएगी। क्या जागरूकता इस विषय के बारे में बढ़ाने की जरूरत है, आपको लगता है? यस, बिकॉज कि जो फैमिली डिस्प्यूट्स हैं किसी भी तरह का, किसी भी रिलेशन में, केवल लेडी नहीं, पेरेंट्स, वाइफ, मदर इन लॉ, मतलब जितने भी रिलेशंस हैं, ये चूंकि ह्यूमन बिहेवियर से चलते हैं, जो जहां खड़ा है उस हिसाब से वो चीजों को देख रहा है और उसके अकॉर्डिंग टू दैट वो मतलब रिएक्शंस दे रहे। तो अगर हमारा सोशल एनजीओ जो जितनी हैं, सोसाइटीज हैं, ट्रस्ट हैं ढेर सारे, तो अगर ये इस पे काम करें, इन चीजों के लिए लोगों को अपग्रेड करें कि किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना, तोड़ना इज नॉट सॉल्यूशन, एक्चुअली एडिशन हमें किसी भी तरह से फायदा पहुंचाता है। तो एडिशन के लिए प्रमोट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो लोग एक लेवल पे पहुंच चुके हैं, मींस कि जो बिगिनर्स नहीं हैं, उनकी है, चाहे वो मेरे प्रोफेशन में हो, चाहे वो सोसाइटीज में हो, चाहे एक हायर रैंक पे काम करने वाला ऑफिसर हो, एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला सीईओ हो, सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सोसाइटी के जितनी चीजें हैं, जो लोग हैं, ह्यूमन बिहेवियर से वो कैसे जुड़े, उसके लिए हमारे क्या एफर्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो एक आदमी या एक सिस्टम, एक लॉ या गवर्नमेंट मशीनरी कुछ नहीं कर सकती। अगर हर इंडिविजुअल इस थॉट प्रोसेस में जितना ज्यादा इन्वॉल्व होगा, तो सोसाइटी के जो डैमेजेस हैं वो खत्म हो जाएंगे। त्रिपाठी जी, आपने अभी जस्टिस डिनाई की बात करी, जस्टिस डिले की बात करी, तो क्या इसमें आपको लगता है कि क्यों, किस वजह से हमारे देश में जो जस्टिस है वो डिले होता है? बिकॉज कि जो ऑफिसर्स हैं उनके पास इशू ज्यादा हैं, ऑफिसर्स कम हैं। ऑफिसर्स के पास इस इश्यूज के लिए, जैसे हमारे यहाँ कॉमर्शियल के लिए कॉमर्शियल कोड बना दी 138, या फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स के लिए 138 की कोड्स बना दी। वेमेन के लिए महिला कोड बनाई, काफी महिला कोड बनाई, पर काम कर रही है। बट ये है कि जो पॉपुलेशन का एक बड़ा पार्ट महिलाएं हैं जी, लेकिन जो ये डिस्प्यूट हैं ये उस पॉपुलेशन का एक छोटा हिस्सा है। जी बिल्कुल। मींस की कॉमर्शियल डिस्प्यूट 1% लोगों के साथ होता होगा, लेकिन पॉपुलेशन का 50% मांगने तो वुमेन्स हैं। तो अगर 50% में 10% के साथ भी प्रॉब्लम हो गया तो 1% के लिए कॉमर्शियल कोड बन गई और 10% के लिए वुमेन कोड बन गई। जी, जहां परिवार है वहां ये मुद्दा है, वहां होगा ही। तो अब परसेंटेज अगर इतना हाई है जी इस तरह की प्रॉब्लम्स का, तो उसके रिजोल्यूशंस के लिए भी तो ज्यादा सिस्टम चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि रेशियो 10% से कम तो नहीं है ना। अगर सेपरेट जिन इशूज के लिए गवर्नमेंट ने इंपॉर्टेंस दे के उसके लिए सेपरेट प्रोविजंस बनाए, लेकिन ये इशू उससे 10 टाइम 20 टाइम ज्यादा है। जी, तो सिस्टम तो ज्यादा चाहिए जी। दैट इज द बेसिक रीजन। बर्डन जो है इसका वो जुडिशरी पर भी ज्यादा है और जो जांच अधिकारी as well officers, both, बिल्कुल। त्रिपाठी जी, आपका इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, आप इस विषय में आपको महारत हासिल है, आपका जो सफर है वो ट्रायल कोर्ट से शुरू होकर सुप्रीम कोर्ट तक गया, तो एक पेट्रियार्कल सोच जो है कि मर्द को दर्द नहीं होता, क्या सोचते हैं आप इसके बारे में? जो IPV है, जो इंटीमेट पार्टनर वायलेंस है, जो पुरुषों के खिलाफ होता है, पर अगर वो महिलाओं के खिलाफ होता है
इंटीमेट पार्टनर वायलेंस, उसे हमारी सोसाइटी में ज्यादा मान्यता दी जाती है, हमारा समाज उसे ज्यादा सीरियसली लेता है इन कंपेयर टू इंटीमेट पार्टनर वायलेंस Yes. जो पुरुषों के अगेंस्ट Yes. होता है। और अगर कुछ रिसर्चर्स की आप स्टडीज देखें Yes. तो जो एक्चुअल नंबर है वो पुरुषों का ज्यादा है, मेल विक्टिम्स का। तो जो अपराध होते हैं पुरुषों के अगेंस्ट वो भी आपराधिक श्रेणी में ही आते हैं। Yes. पर क्या हमारा कानून पुरुषों को विक्टिम जैसे नहीं ट्रीट करता? और पुरुषों की सुरक्षा के लिए हमारे देश में क्या प्रावधान है? बेसिक जो प्रोविजंस है आईपीसी से हर तरह के क्राइम्स को रेगुलेट किया जाता है। जी, आईपीसी डिस्क्रिमिनेट नहीं करता महिला और पुरुषों यस जेंडर Gender bias हाँ जी। जेंडर के हिसाब से एक्ट के हिसाब से डिसाइड जी। होता है ऑफेंस। तो जो ऑफेंसेस हैं किसी भी पुरुष के अगेंस्ट हो सकता है, मेल मेंबर्स के अगेंस्ट हो जी। सकता है, तो उसके पास राइट तो आईपीसी में सारे हैं। जी, तो इसलिए आप ये नहीं कह सकती कि पुरुषों को अधिकार नहीं है। जी, हाँ, चूंकि लेडीज के लिए स्पेशल लॉ हैं, डोमेस्टिक वायलेंस जी, आईपीसी में 498 498 ए, डाउरी प्रोविजन, अगर मैट्रिमोनियल की बात करें तो डाउरी प्रोविजन में चले जाएंगे। जी, जी, तो ये स्पेशल एक्ट का इनेक्टमेंट हुआ है, वर्ल्ड वाइड हुआ है, नॉट इन आवर कंट्री। ह्यूमन राइट्स के प्रेशर्स, सोसाइटी में हो रही प्रॉब्लम्स की वजह से जी, बिल्कुल। कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल्स उनको है एक्सेसिव सपोर्ट की आवश्यकता है, ये फेयरली देखा जाता है। ये जो पुराना जहां से चला है कि महिलाएं पीड़ित होती चली आई हैं, अत्याचार सहन करती चली आई हैं, पर पुरुषों को विक्टिम नहीं माना जाता हमारे समाज में, उस चीज की अभी तक भी मान्यता बहुत कम है। पर आज हमारी सोसाइटी जैसे डेवलप हो रही है उसमें पुरुष भी इसके बराबर के भागीदारी हैं। आई एग्री। तो हमारे कानून में आपको नहीं लगता है कि ऐसे नए प्रावधान इंट्रोड्यूस करने की जरूरत है जहां पुरुषों की सुरक्षा करने के लिए हमें स्पेशल प्रावधान चाहिए होंगे? जो ये प्रॉब्लम्स हैं, नो डाउट कि ये प्रॉब्लम है, और टाइम टू टाइम कोर्ट अपनी जजमेंट से जो मेल मेंबर्स हैं जो हरेस हो रहे हैं इन लॉज जी। से, उनके लिए रिलीफ देती है, उनके लिए डायरेक्शंस देती है। एज सर्टेन केसेस में सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने जी, आरएस को कहा कि नहीं, विदाउट वेरिफिकेशन नहीं आप कर सकते, सर्टेन ग्राउंड पे नहीं कर सकते। मेंटेनेंस की बात करें, एज अ मैटर ऑफ राइट विमेन क्लेम करती है, तो उसमें भी सुप्रीम कोर्ट ने एज वेल एज हाई कोर्ट ने, सुप्रीम कोर्ट ने कंफर्म किया, हाई कोर्ट ने ढेर सारी जजमेंट्स पास की कि अगर आप प्रोफेशनली क्वालिफाइड हैं, तो अगर आप केवल मेलाफाइडली अपनी जॉब को छोड़ के आप केवल उसे फाइनेंशियल लॉस करने के लिए कर रही हैं तो ऐसा नहीं चलेगा। जी, तो जो ये जैसे आप करेक्शन मेंटेनेंस ना प्रोवाइड कर पाए। यस यस, जी, तो ये जो करेक्शंस हैं ये हमारी जजमेंट्स में कोर्ट्स टाइम टू टाइम करती रही हैं। जी, लेकिन अब डिस्कशन में आपके हिसाब से लॉ पे अगर काम होगा तो ये जो परसेंटेज है वो इतना कम है, तो जो एक्सेप्शंस हैं उसको एक्सेप्शंस ही रहने देना उनका ऑब्जेक्ट है। बिकॉज कि जो मॉस है, मॉस में विमेंस के अगेंस्ट ही ऑफेंस ज्यादा हो रहे हैं। ये मजबूरी है मुझे लगता है सिस्टम की कि वो ये लॉ नहीं बना पाता, बट इस पे नजर कोर्ट की है। इससे जी। काफी चीजें एक लेवल पे इनिशियली तो प्रॉब्लम हो जाती है, नो डाउट, आई जी। एग्री विथ योर कंटेंशन कि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उस लॉ का सर्टेन परसेंट में लोग फायदा उठा के मेल मेंबर्स या फैमिली के और मेंबर्स को परेशान कर देते हैं। तो आप ये कहना चाहते हैं कि हम अभी तक अपनी मजबूरियों की सीमाओं को पूरी तरीके से नहीं तोड़ पाए हैं। हम जहां समाज में एक समानता लाने की बात करते हैं, महिलाओं को ऊपर उठाने की बात करते हैं, पुरुषों के बराबर लाने की बात करते हैं, वहां अगर पुरुषों के लिए हमारे पास में एक कानून नहीं है उनकी सुरक्षा के लिए, एक लेट डाउन कानून नहीं है, तो क्या आने वाले समय में ये असमानता का प्रतीक नहीं होगा? मैं कानून नहीं है इससे एग्री इसलिए नहीं करता बिकॉज कि कानून तो है जी, एक स्पष्ट हमारे पास में जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, तो कोई ऐसा मेल प्रोटेक्शन एक्ट भी आपको लगता है कि ऐसे इंट्रोड्यूस कराने की जरूरत है? अगर एक्ट इसलिए नहीं है बिकॉज कि इस तरह के ऑफेंसेस मॉस में नहीं है,
जी ये इसका परसेंटेज निग्लिजिबल है। तो इसलिए इस पे लॉ बनाना, जी जो एक्ट लॉ विमेंस के फेवर में बनाए गए हैं, उनको कहीं ना कहीं सरप्रेस होने का डर ज्यादा है। इसलिए ऐसा करने में पार्लियामेंट को प्रॉब्लम होगी। जी और ऐसे लॉ पे अगर कोई कभी काम भी हुआ तो ढेर सारी सावधानियों की आवश्यकता होगी। जी बिल्कुल। और बीइंग क्योंकि किसी भी डेवलप्ड कंट्री जिसकी पॉपुलेशन कम है, सिस्टम्स ज्यादा हैं, वहां भी ऐसे लॉ नहीं है। वहां जो आईपीसी के प्रोविजंस हैं कि अगर हम फॉल्स स्टेटमेंट देते हैं तो और किसी को फॉल्सली इंप्लीकेट कर देते हैं, जी बिल्कुल। इवन छोटे से पिटी बड़ा छोटा सा इशू उसमें भी अगर हम कर देते हैं तो उनके यहाँ ये प्रोविजन है कि अगर आपने गाड़ी का भी क्लेम गलत बता के ले लिया तो यू विल बी पनिश्ड। तो हमें जरूरत है कि आईपीसी के उन प्रोविजंस को इंपॉर्टेंस देने की जिसमें ऐसे प्रोविजंस हैं कि कोई फॉल्स कंप्लेंट होती है तो उसके अगेंस्ट एक्शन लिया जा सके। अभी जो पुलिस या सिस्टम काम करता है कि जो कंप्लेंट आई तो वो कंप्लेंट के फेवर में काम करने के लिए बाउंड है। वो एक्ट ऐसे करता है कि जैसे जिसके अगेंस्ट कंप्लेंट आई तो मेरी मजबूरी है कि हम कंप्लेंट के फेवर में ही काम करेंगे, कंप्लेनेंट के फेवर में ही काम करेंगे, मींस की मे बी विमेन या एनी अदर कंप्लेंट। जी जी। लेकिन किसी भी डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं है। वो फेयरली देखते हैं। अगर गलत किसी ने दिया कंप्लेंट, सपोज करिए किसी कंप्लेंट का रिजल्ट ढेर सारे ऑफेंसेज हैं, जैसे विमेन से रिलेटेड बच्चों से पास्को एक्ट भी आ गया है, तो जिसका मिसयूज हो रहा है, मिसयूज हो रहा है ऐसे कि कुछ लोग अपने फायदे के लिए फॉल्स स्टेटमेंट्स, फॉल्स एविडेंसेस के बेसिस पे लोगों को ट्रैप कर रहे हैं। ये कोर्ट को भी दिख रहा है, ढेर सारी जजमेंट्स भी आ रही हैं, लेकिन जो करता है मैक्सिमम केसेस में एक्विटल हो रहे हैं। लेकिन जिस केस में एक्विटल हो रहा है या फॉल्स पाया जा रहा है तो जिसने किया है उसके अगेंस्ट एक्शन नहीं हो रहा है, जबकि आईपीसी में प्रोविजंस हैं। तो सर भारतीय दंड संहिता में हमारे पास पुरुषों की सुरक्षा के लिए प्रावधान है, आप ये कहना चाह रहे हैं, पर हमारे पास में कोई पर्टिकुलर एक्ट नहीं है। सबके लिए है, पुरुष मेल एंड फीमेल को डिस्क्रिमिनेट नहीं किया आईपीसी। आईपीसी नहीं डिस्क्रिमिनेट किया, बिल्कुल बिल्कुल। तो जो रिलीफ जेंट्स के लिए है वो लेडीज के लिए भी है, तो जो बच्चे के लिए है वो क्लेम कर सकते हैं। यस जी। ओनली जरूरत है कि उन सेक्शंस को ऑफिसर्स कोर्ट इंपॉर्टेंस दें, क्योंकि आज जरूरत केवल इस बात की है कि जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उसमें हम बेस्ट क्या यूज कर पाएंगे जी। तो अगर हम उसके दूसरे पक्ष को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दें तो प्रेसिडेंट हो जाएगा और फॉल्स कंप्लेंट कम हो जाएंगी जी। जैसे कि हम सब जानते हैं कि जो डोमेस्टिक वायलेंस केसेस होते हैं, दे आर अमंग्स मोस्ट अंडर रिपोर्टेड क्राइम्स इन द वर्ल्ड। यस। तो पुरुषों को पहले सामने आना चाहिए, केसेस को रिपोर्ट करना चाहिए, तभी जाके जो है वो केसेस सामने आएंगे। ये पता लगेगा उनके खिलाफ भी घरेलू हिंसा की जाती है। जब तक वो केसेस सामने नहीं आएंगे, वो रिपोर्टिंग नहीं होगी तो वो केसेस सामने नहीं आएंगे। कोई डाटा गवर्नमेंट के पास या सिस्टम के पास नहीं है जी जी। और कुछ लोग इस प्रॉब्लम में होते हैं तो वो उसे स्केप कर जाते कि और उन सिचुएशंस पे वो कंप्रोमाइज कर लेते हैं अपने लेवल पे कि वो रिजॉल्व करके उस प्रॉब्लम से निकल जाए, बट उसे फाइट नहीं कर पाते। कि फाइट इसलिए नहीं कर पाते बिकॉज कि जो लॉ स्पेशली फीमेल्स के लिए बनाया गया है वो लॉ सेपरेट है, तो उसको जो ऑफिसर्स हैं कोर्ट एज वेल एज इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर वो इंपॉर्टेंस दे के उसको तो इन्वेस्टिगेट कर देंगे, बट मेल ने अगर उसके अगेंस्ट कोई कंप्लेंट दिया तो इन्वेस्टिगेट नहीं होगा। दैट इज द प्रॉब्लम। तो इसमें कहीं ना कहीं नजरिया या तरीका बदलने की आवश्यकता है। जिनके पास उस तरह की कंप्लेंट्स जाती हैं, जो डिसाइड इस स्टेज पे हैं कि वो टर्म डिक्टेट कर पाएं कि हाँ ये प्रॉब्लम है, लेकिन वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर बियर करें प्रॉपरली
और उनको उनपे वर्क प्रेशर कम हो, बिकॉज के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एविडेंस कोर्ट टाइम में वो कोर्ट के लिए काम करते हैं कि वो 10 to 4 अगर कोर्ट में रह गए, 4 के बाद वो कंप्लेंट ले लिए, काम कब करें जी। तो कहीं ना कहीं उनके यहाँ भी सिस्टम में चेंजेस की आवश्यकता है जी बिल्कुल। कि फेयरली अगर 100 कंप्लेंट किसी के पास होगी, किसी ऑफिसर के पास, तो वो हो सकता है उस इशू को 3 महीने बाद देख पाए, या चार्जशीट 180 डेज में फाइल करनी होती तब देखे यार, और लास्ट में वो 2 दिन में चार्जशीट खराब अच्छी बना के डिस्पोज कर दे। बट डेवलप्ड कंट्री में ऐसा नहीं है। डेवलप्ड कंट्री उसके 5 ही प्रॉब्लम्स हैं जी। तो वो विद इन 24 आवर्स उसमें प्रॉपर इन्वेस्टिगेट कर लेगा और रिपोर्ट दे देगा जी। और टेक्नोलॉजी होने से हर चीज के एविडेंसेज मिल जाते हैं। अब यहाँ भी मिलने लगे, हर जगह वीडियो कैम मिल जाता है, ये काफी कुछ डेवलप हुआ है। तो इस डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट और वर्क प्रेशर ही एक सॉल्यूशन है मेरे हिसाब से। जी जी एब्सोल्युटली। सर अगर हम बात करें रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की, यस, तो क्या रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है? रिस्ट्रेनिंग ऑर्डर डोमेस्टिक वायलेंस में एक तो वायलेंस को रिस्ट्रेन करने के प्रोविजंस हैं, एक तो रेजिडेंस एकोमोडेशन, उसका कोई डिस्टर्ब नहीं कर सकता। ये इस तरह के ऑर्डर्स कोर्ट टाइम टू टाइम देती है आफ्टर द विजिट ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर्स। तो जब भी कोई लेडी इस प्रॉब्लम में आती है जो मैट्रिमोनियल रिलेशंस में या शेयर हाउस होल्ड में इश्यूज पे साथ रही हो, तो वो जब कोई ऐसा कंप्लेंट देती है किसी भी कोर्ट में मजिस्ट्रेट के सामने, तो मजिस्ट्रेट तुरंत ही प्रोटेक्शन ऑफिसर अपॉइंट कर देता है जो विद इन 24 आवर्स विजिट करके उसकी रिपोर्ट कोर्ट में ला के दे देती है। जी, इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट सबमिट कर देती है। तो उस ऑन द बेसिस ऑफ दैट रिपोर्ट एप्रोप्रिएट ऑर्डर कोर्ट पास कर देती है। जी। तो प्रॉब्लम केवल ये होती है, प्रॉब्लम होने से कोर्ट आने तक, कोर्ट आने से प्रोटेक्शन ऑफिसर के घर जाने तक। जी। तो ये जो टाइम है ये किसी लेडी के लिए क्रूशियल होता है। एब्सोल्युटली। तो अब अगेन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, क्योंकि कोर्ट या कोई भी सिस्टम बिना किसी डॉक्यूमेंट के, विदाउट के, बिना किसी वेरिफिकेशन के तो कुछ भी नहीं कर सकता। बिल्कुल। लेकिन उस वेरिफिकेशन में, उस पेपर को कोर्ट तक आने में जो टाइम लग रहा है, उसमें सोसाइटी कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी निभा रही है, इस पे डिपेंड करेगा जस्टिस। जी जी जी। क्योंकि अगर आप वो इश्यूज ही नहीं रहा, आप प्रेमिसेस से बाहर हो गए, आपके साथ बुरा हो गया, तो फिर रिलीफ मिल के भी क्या करेगा फिर। लेकिन फिर भी कोर्ट कितने केसों में रेस्टोर करवाती है। हमने बहुत से केसेस में सोसाइटी ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं निभाई, जो सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशंस थी उन्होंने भी नहीं निभाई। लेडी एविक्ट हो गई मैट्रिमोनियल होम से, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ प्रोटेक्शन ऑफिसर रिपोर्ट एंड डॉक्यूमेंट, कोर्ट ने वो पोजीशन, उस मकान का पोजीशन हैंडओवर करवा दिया उस लड़की को। एक नहीं, ढेर सारे ऐसे केसेस, मेरे भर पास नहीं, सारे लोगों के पास, जो लोग भी ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो उनके वो राइट को कोर्ट एट अर्लिएस्ट रेस्टोर करवा देती। केवल प्रॉब्लम टाइम का आता है कि जिस कोर्ट के पास प्रेशर कम होता है या उस समय प्रेशर नहीं हुआ, वो इंटरेस्ट लेके विद इन 30 डेज, विद इन 60 डेज करवा दिया। और बहुत को ऐसे में आफ्टर 6 मंथ तो फिर वो डिले कहीं ना कहीं उस ऑब्जेक्ट को खत्म कर देता है। दैट इज द प्रॉब्लम ओनली। उसका पर्पस यस रह जाता है। थैंक यू सर, आज आप हमारे साथ जुड़े, आपने हमें अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थी हमारी आज की खास पेशकश हमारे खास मेहमान नवीन त्रिपाठी जी के साथ। तो आइए इस नए वर्ष में ना केवल समझे हम संविधान द्वारा दिए गए अपने अधिकारों को, पर माने अपने कर्तव्यों को भी। और सबसे बड़ा कर्तव्य सुरक्षा का, सुरक्षा अपने आत्मविश्वास की, सुरक्षा अपने शरीर की। तो उठें और अपने शरीर की सुरक्षा करें, निभाएं अपने मौलिक कर्तव्यों को भी, क्योंकि आपको हक है अपनी सुरक्षा का। ईमेल करें आपकी राय या कोई भी प्रश्न, जिम्मेदार बने, सजग रहें। इस सप्ताह के लिए मैं निशा बंत लेती हूं आपसे विदा। फिर मिलेंगे अगले सप्ताह आज ही के दिन, इसी समय, इसी चैनल पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।